जगा आत्मविश्वास मनुष्य का, जगा आत्मविश्वास मनुष्य का, परहित कदम बढ़ाए हैं। सर्जन कार्य में बढ़कर उसने अपनी शक्ति बढ़ाई है। कहने का तात्पर्य है कि शहर, जिला, राज्य, देश कब उन्नति करेगा? जब वहाँ के प्रमुख वहाँ अच्छा कार्य करेंगे, जनहित के कार्य करेंगे, जनता का पैसा जनता में लगाएंगे। विद्यालय खुलवाना, चिकित्सा खुलवाना, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना, अच्छी सड़कों का निर्माण करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, अराजकता को दूर करना, शांति और प्रेम की स्थापना करना, तभी हम जनता सुखी रह पाएगी ना। तो इस प्रकार से जो जो प्रमुख वहाँ के अच्छे कार्य करें तो उन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रोत्साहन बढ़े, दूसरे भी देखें तो वो भी कोई अच्छा कार्य करने की सोचे, है ना। एक दूसरे को देख रही तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो नमस्कार, मैं सुमलता शर्मा ज्ञान के पिटारे में फिर से लाई हूं एक छोटा सा प्रसंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद उसने जनहित में अनेक कार्य किए। हृदय परिवर्तन हो गया था उनका और इतने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, तो उसको लगा है कि क्यों ना मैं अपने अधीन जितने भी राजा लोग हैं उन सबको इकट्ठा करूं दरबार में और उनसे भी मैं कुछ उम्मीद करूं। उन्होंने सभी जो राज्य थे उन पर राजा लोग थे उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि आने वाले समय में अब जो जितना भी अच्छा कर सकते हो अपने राज्य के लिए करिए, मैं आपको सम्मानित करूंगा, व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करूंगा। साल भर बीता, समय के अनुसार सभी राजा दरबार में इकट्ठे हुए, एक एक करके सबने सब कुछ बताया कि हमने जनता पर अधिक कर लगाया, इस प्रकार से हमने राजकोष को बढ़ाया। परंतु एक जो राजा था उसने कहा कि मैंने जनता पे कर भी ज्यादा नहीं लगाया, परंतु जो कुछ था उसने मैंने अपने राज्य में ही लगा दिया अच्छे कार्यों में। जैसे विद्यालय खुलवाया, धर्मशाला बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए, सड़कों का निर्माण करा, गरीब जो जनता थी उनके उत्थान के लिए कार्य किया, उनको रोजगार दिया। अमुक कार्य उसने गिनवाए कि जो जनता का पैसा था मैंने जनता पे खर्च कर दिया, राजकोष में कुछ पैसा रखा है, परंतु ये सब कार्य मैंने किए हैं। सम्राट अशोक उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा जो मैं चाह रहा था, सबको सीख देना चाहता था, वो यही बात है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस राजा को सम्मानित करूंगा। तो निश्चित रूप से उनको जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया और फिर सीख मिली। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा, सम्राट अशोक ने कहा कि भाई जनता का जो पैसा है वो जनता में खर्च होना चाहिए, परहित में खर्च होना चाहिए। ऐसा अपने भीतर एक आत्मविश्वास जगाओ कि मैंने जब इस पद को ग्रहण किया है, इस पद की गरिमा को बढ़ाए रखने के लिए मैं अपने क्षेत्र में अच्छे कर्म करूंगा, तभी तो देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, तभी तो व्यक्ति सुकून से जी पाएगा। जब उसके पास रोजगार होगा, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल होंगे, है ना, सारी सुख सुविधाएं होगी। तो इस प्रकार से जो है सभी राजा उसे सीख लेकर के बोले हम भी इस प्रकार से कार्य करेंगे। हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। तो उनको देख करके अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे देश उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, है ना। जो किस प्रकार से ये माफिया है उनको किस प्रकार से जो है
चुन चुन करके वो उनका खात्मा कर रहे हैं। एक स्वच्छ राजनीति का निर्माण कर रहे हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, स्वच्छंद नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे सभी राज्य के राज्यपालों को, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, छोटे छोटे जो जिले हैं, जो शहर है, उनमें भी जो प्रमुख है उनको भी इस प्रकार से कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और अन्य देशों की गिनती में हमारे देश का भी नाम आए। हमारे देश से बेरोजगारी और ये जो वैमनस्य की भावना जो पैदा हो रही लोगों के बीच में, धर्म और जाति को लेकर, ये सब खत्म हो जाए, देश शांति से रहे और सभी सुकून की जिंदगी जिए। धन्यवाद।